Hello everyone, welcome to the Botanical World. प्लांट टैक्सोनॉमी लेक्चर सीरीज़ में ये हमारा थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट द बेसिक्स ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी एंड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, और हमने पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी के जो है 4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, और उसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्लासिफिकेशन, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करना शुरू किया था। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में जो है हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हैंड रिटन नोट्स के लिए जो है आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ द बोटैनिकल वर्ड। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज शुरू करते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। एज वी नो, क्लासिफिकेशन क्या होती है कि अरेंजमेंट ऑफ सिंगल प्लांट और ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरी फॉलोइंग ए सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड इन अकॉर्डेंस विद ए पर्टिकुलर एंड वेल एस्टेब्लिश्ड प्लान। यानी कि प्लांट्स को जो है उनके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ग्रुप और सब ग्रुप्स के अंदर या डिस्टिंक्ट कैटेगरीज़ के अंदर किसी पर्टिकुलर प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, एज वी नो देर आर 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन: आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो जो अर्लियर सिस्टम थे जो कि आर्टिफिशियल थे, उनका बेसिस क्या था कि सिर्फ सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक लेके उनके बेसिस पे उन्होंने प्लांट को क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, तो विच वाज नॉट फिजिबल बिकॉज उन्होंने कोई हेरिडिटरी रिलेशनशिप उनका कंसीडर नहीं किया था, कोई भी उन्होंने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या अदर जो है ब्रांचेस के एविडेंसेस की हेल्प नहीं ली थी। तो सिर्फ एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के या 2 मॉर्फोलॉजिकल के कैरेक्टर के बेसिस पे प्लांट्स को ग्रुप कर देना वॉज नॉट करेक्ट। ठीक है, so with more detailed study on the morphological, physiological and reproductive aspects of the angiosperms and on the anatomical aspects, जो artificial system of classification है वो replace कर दिए गए by natural system of classification। ठीक है, there were many taxonomists who has given the natural system of classification like B.L. de Jussieu and A.L. de Jussieu। B.L. de Jussieu and A.L. de Jussieu। सो जस्यू ब्रदर्स थे, उन्होंने भी अपना एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था जो कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, बिकॉज इट वाज बेस्ड अपॉन द नेचुरल रिलेशनशिप ऑफ द प्लांट। उन्होंने अपना जो वर्क है अपनी बुक जेनेरा प्लांटेरम में पब्लिश किया था। ठीक है, जेनेरा प्लांटेरम बहुत सारे जो है टैक्सोनॉमिस्ट ने, बोटानिस्ट ने लिखी है। ठीक है, सबका अपना अपना वर्जन है। तो उन्होंने भी जो है जस्यू ब्रदर्स ने अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पब्लिश किया था जेनेरा प्लांटेरम के अंदर। ठीक है, इसके अलावा वन मोर बोटानिस्ट A.P. de Candolle। ठीक है, इन्होंने भी जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था वो भी क्या था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। उन्होंने जो है A.P. de Candolle ने अपना बुक पब्लिश किया था एलिमेंटेयर डी ला बोटानिक। ठीक है, एलिमेंटेयर डी ला बोटानिक जो बुक थी उसके अंदर उन्होंने अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पब्लिश किया था। इसके अलावा जो है A.P. de Candolle ने टैक्सोनॉमी जो है टर्म भी कोइन की थी, लेकिन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड और मोस्ट फेमस रहा वो किन्होंने दिया था? दैट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ठीक है, इनके कंप्लीट नेम की बात करूं तो जॉर्ज बेंथम एंड सर J.D. हुकर। ठीक है, इन्होंने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था विच वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन द नेचुरल रिलेशनशिप ऑफ प्लांट।
ठीक है। उन्होंने प्लांट्स की एफिनिटीज़ को स्टडी करते हुए कि सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे, चाहे पूरा का पूरा डेटा उन्होंने जो है उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को स्टडी करते हुए, एनाटमी को स्टडी करते हुए, एम्ब्रोलॉजी, उनकी फाइटोकेमिस्ट्री को जो है कंपेयर करते हुए और जो है सिस्टम कंस्ट्रक्ट किया था, जो काफ़ी फेमस और वाइडली एक्सेप्टेड है। अभी भी जो है ये मोस्ट फेमस और मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। हालांकि मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहते हैं, जो कि एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को डिस्कस करते हुए मोर प्रिसाइज है, बट फिर भी ऑलमोस्ट जो सारे वर्ल्ड के हर्बेरिया हैं, अपार्ट फ्रॉम दी हर्बेरिया एट यूएस एंड जर्मनी में जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो फाइलोजेनेटिक फॉलो होती है, बट उसके अलावा ऑलमोस्ट सभी हर्बेरिया के अंदर क्या है, बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन फॉलो की जाती है। ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में हम यही क्लासिफिकेशन डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं कि किस तरह से जो है बेंथम एंड हुकर ने प्लांट्स को कैटेगराइज किया था, क्लासीफाई किया था। सो आइए डिस्कस करते हैं। सो जॉर्ज बेंथम एंड सर जोसेफ डाल्टन हुकर जो थे वो दो इंग्लिश टेक्सोनॉमिस्ट थे और दे वर क्लोजली रिलेटेड विद द रॉयल बोटानिकल गार्डन एट क्यू। ठीक है। बोटानिकल गार्डन आप सब लोगों को पता है कि मतलब कि एक मैन मेड गार्डन जहाँ पे जो प्लांट स्पीशीज़ होती हैं, कहीं से भी जो है प्लांट स्पीशीज को करेक्ट करके वहाँ पे ग्रो किया जाता है, उनकी जो है स्टडी होती है, उनकी ग्रोथ पैटर्न्स की स्टडी होती है। ठीक है। उनके सीड्स की, उनके रूट हैबिट की, ठीक है, उनके स्टेम हैबिट की, तो उन सब को जो है डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ जो है एक कॉमन प्लेस पे मैन मेड गार्डन के अंदर ग्रो की जाती हैं। ठीक है। और एक तरह से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोटानिकल गार्डन। और ऐसा ही एक फेमस बोटानिकल गार्डन क्या है, क्यू इंग्लैंड के अंदर है, रॉयल बोटानिकल गार्डन, और उसी से एसोसिएटेड हैं हमारे जो दो टेक्सोनॉमिस्ट हैं, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो इन्होंने जो है प्लांट किंगडम, स्पेशली जो एंजियोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन है उसको दिया था। उन्होंने जो अपना वर्क है वो जेनेरा प्लांटरम के अंदर, ठीक है, एज यू नो अगेन वी आर स्टडिंग जेनेरा प्लांटरम, तो बहुत सारे टेक्सोनॉमिस्ट ने ये बुक लिखी है, सबका अपना अपना वर्जन है जैसा कि हमने जाना। तो उन्होंने जो है फिनेरोगैम्स क्या होते हैं, हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको फिनेरोगैम्स ग्रुप के अंदर जो है क्लासीफाई किया जाता है। सो उन्होंने बेंथम एंड हुकर ने जो है जेनेरा प्लांटरम के अंदर क्या है अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पब्लिश किया था, और बहुत ही एक्सटेंसिव वर्क था। तो 3 वॉल्यूम्स के अंदर जो है ये वर्क पब्लिश किया गया था बिटवीन द ईयर 1862 टू 1883। जैसे जैसे उन्होंने जो है प्लांट की स्टडी करते गए, ठीक है, उनकी जो है डिफरेंट स्पीशीज़ की नॉलेज को वो जो है एक्नॉलेज करते गए, उसी तरह से जो है धीरे धीरे जो उन्होंने अपना वर्क जो है पब्लिश करते गए। तो 1862 टू 1883 के बीच में जो है ऑलमोस्ट उन्होंने अपना सारा वर्क जो है इस जेनेरा प्लांटरम के अंदर पब्लिश किया था। ठीक है। उन्होंने जो है अपनी क्लासिफिकेशन के अंदर ऑलमोस्ट 97,205 प्लांट स्पीशीज़ को जो है डिस्क्राइब किया था। ठीक है। इनका कंप्लीट जो है डिस्क्रिप्शन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन जो आपको उनकी जेनेरा प्लांटरम के अंदर देखने को मिलती है। अबाउट 202 फैमिलीज़ के अंदर, ठीक है, उस टाइम जो अभी मॉडर्न क्लासिफिकेशन की टर्म फैमिली है उसके लिए उन्होंने ऑर्डर टर्म यूज़ किया था। ठीक है। और जो करंट मॉडर्न क्लासिफिकेशन जिसे हम ऑर्डर कहते हैं उसके लिए उन्होंने टर्म जो है वो कोहर्ट यूज़ की थी अपनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है। सो अबाउट जो है 202 फैमिलीज़ के अंदर 7,569 जेनराज को जो है क्लासीफाई किया, और इन जेनरा में जो है कितनी स्पीशीज़ बिलोंग करती हैं, 97,205 स्पीशीज़ जो हैं वो बिलोंग करती हैं। ठीक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज क्या थी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, कि ये जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, सो वेरी इजी टू फॉलो। जो टैक्सोनॉमिक सिस्टम है बेंथम एंड हुकर का फॉर द सीड प्लांट्स, यू कैन सी ही इज जॉर्ज बेंथम एंड ही सर जेडी हुकर। ठीक है। पिक्चर देख के थोड़ा सा मेमोराइज करने में और थोड़ा सा इमेजिनेशन करने में जो है चीज़ें आसान हो जाती हैं। You can see it is their book Genera Plantarum. ठीक है। सो प्लांट्स को जो है उन्होंने 2 डिवीजन के अंदर डिवाइड कर दिया था, क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स, यानी कि क्रिप्टोगैम्स या क्रिप्टोगैमे वर्ड यूज़ कर लिया उन्होंने, एंड फिनेरोगैमे।
ठीक है। सो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को कहाँ प्लेस किया गया? क्रिप्टोगैम के अंदर। और फ्लावरिंग प्लांट्स को कहाँ प्लेस किया गया? फिनेरोगैम के अंदर। ठीक है। सो फर्दर जो फ्लावरिंग प्लांट है उनकी एक्सटेंसिव क्लासिफिकेशन जो है दी गई सीड प्लांट्स की। तो फिनेरोगैम्स को जो है फर्दर 3 जो है क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया। ठीक है। डाइकोटिलेडोन्स और डाइकोटिलेडनी एंड जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलेडनी। ठीक है। 3 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। First one was dicotyledony, second one was gymnospermy and third one was monocotyledony। ठीक है। तो इस तरह से जो है डाइकोटिलेडन्स के अंदर उन्होंने जिन प्लांट को प्लेस किया, तो किस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जो है उन्होंने डाइकोटिलेडन्स के अंदर जो है प्लांट्स को प्लेस किया कि ऐसे प्लांट्स जिनकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन है, एम्ब्रियो के अंदर जो है 2 कोटिलेडोन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। रेडिकल जो है से प्राइमरी रूट अराइज करती है, मतलब टैप रूट सिस्टम है। और फ्लावरिंग जो है वो जो फ्लावर्स हैं यूजुअली पेंटामेरस हैं। ठीक है। तो ऐसे कैरेक्टर्स पोजेस करने वाले प्लांट क्लास डाइकोटिलेडनी के अंदर प्लेस किए गए। ठीक है। फिर डाइकोटिलेडनी को जो है फर्दर 3 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया। ठीक है। पॉली पेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। ठीक है। एज वी कैन सी, अगर हमें याद करना है कि कौन कौन सी 3 क्लासेस थी, तो वी कैन से DIG मोहन। ठीक है। DIG मोहन, डाइकोटिलेडनी, G से जिम्नोस्पर्मी और मोहन जो है हम यूज़ कर सकते हैं MO से मोनोकोटिलेडनी। ठीक है। DIG मोहन से हम 3 सब क्लासेस जो है वो याद कर सकते हैं। उसके बाद जो है डाइकोटिलेडनी को फर्दर 3 जो है सब क्लासेस में डिवाइड किया, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। ठीक है। सो हम जो है इस तरह से लर्न कर सकते हैं कि पॉली, गेम, मोहन या जो है मोनो या मोहन आप कर सकते हो। तो जो DIG मोहन है वो पॉली गेम प्ले करते हैं। ठीक है। आप ऐसे लर्न कर सकते हो। तो DIG मोहन जो है वो पॉली गेम प्ले करते हैं। तो डाइकोटिलेडनी, जिम्नोस्पर्मी, मोनोकोटिलेडनी और फिर उसकी जो है फर्दर सब क्लास कौन सी है? पॉली गेम मोहन। तो पॉली गेम खेलते हैं मोहन, तो पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। ठीक है। फिर जो पॉलीपेटली है, अब पॉलीपेटली के कौन से कैरेक्टर्स थे उन प्लांट्स को पॉलीपेटली सब क्लास में प्लेस किया गया? जिनके अंदर कैलेक्स और कोरोला प्रेजेंट है, दोनों डिस्टिंक्ट वोरल में प्रेजेंट हैं और पेटल्स में जो है पॉलीपेटलस कंडीशन है। ठीक है। 2 टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस। क्या होती हैं ये? पॉलीपेटलस मतलब जब जो पेटल्स होती हैं, ठीक है, किसी भी फ्लावर के, आपको पता है 4 वोरल्स होते हैं, एसेसरी एंड रिप्रोडक्टिव 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो जो कोरोला होता है यानी जो पेटल्स वाला पार्ट होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में कोरोला क्या है? कलर्ड होता है। तो वो सारी की सारी एक तरह से हम हिंदी में कहें तो पंखुड़ियाँ जो होती हैं फ्लावर की, अगर वो बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है, किसी भी एंगल पे, ना मार्जिन्स पे ना बेस पे, कहीं भी कोई फ्यूज़न आपस में नहीं है पेटल्स का, तो वो क्या कंडीशन कहलाती है? पॉलीपेटलस कंडीशन कहलाती है। ठीक है। अब पॉलीपेटली जो सब क्लास थी फर्दर 3 सीरीज़ के अंदर डिवाइड की गई, थैलमी, डिस्की एंड कैल्सीफ्लोरे। ठीक है। सो थैलेमी फ्लोरे, डिस्की फ्लोरे एंड कैल्सी फ्लोरी 3 सीरीज़ के अंदर पॉलीपेटली को डिवाइड कर दिया गया। अब जो 3 जो है सीरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे 3 सीरीज़ बनाई गई और कैसे कैसे जो है प्लांट्स को प्लेस किया गया? तो सबसे पहले जो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जो है मैनी स्टेमन्स प्रेजेंट हैं और फ्लावर्स हाइपोगाइनस हैं और डिस्क प्रेजेंट है, उनको प्लेस कर दिया गया थैलमी फ्लोरे के अंदर। 6 ऑर्डर्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं थैलमी फ्लोरी से। रेनियल्स से लेके मालवेल्स तक जो है 6 ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। और इफ़ आई टॉक अबाउट द नेम्स ऑफ द ऑर्डर्स विच इज़ नॉट दैट मच नेसेसरी टू लर्न,
because it will be very long for you to remember all the names. So here are the 6 orders: Raniales, Parietales, Polygallinae, Caryophyllinae, Guttiferales and Malvaceae. These are the 6 orders who belong to series Thelmiflorae. ठीक है. और if I talk about the trick, so it will be very funny I will say, but let's कि थैले में जो है डिस्क एंड कैल्शियम फिल करके लेके आए. ठीक है, तो थैले में डिस्क एंड कैल्शियम, इससे जो है, या फिर आप देख सकते हो कि डी से शुरू हो रहा है, तो थैले में जो है विटामिन डी एंड कैल्शियम है, तो थैले में डिस्क एंड कैल्शियम लेके जो है वो आए. तो एक स्टोरी की तरह आप लर्न कर सकते हो कि डीआईजी मोहन आए, उन्होंने क्या है पोली गेम जो है मोहन ने खेला, पोली गेम मोहन, उसके बाद थैले में डिस्क और कैल्शियम लेके चले गए. तो इस तरह से आप मतलब कुछ भी अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं उसको लर्न करने के लिए. सो थैल्मीफ्लोरी के 6 ऑर्डर. डिस्कीफ्लोरी जो थी उसके अंदर भी किस बेसिस पे 4 ऑर्डर्स थे. स्टेमन्स प्रेजेंट थे, स्टेमन्स हाइपोगैनस थे, डिस्क प्रेजेंट थी. तो 4 ऑर्डर्स वो जेरेनियल्स, ओलाकेल्स, सेलेस्ट्रेल्स, सेपिंडेल्स. ठीक है, ये जो हैं 4 ऑर्डर्स बिलोंग करते हैं सीरीज़ डिस्कीफ्लोरी से. नेक्स्ट जो है वो कैल्सीफ्लोरी सीरीज़ है. कैल्सीफ्लोरी सीरीज़ से जो है हमारे पास यहाँ पे 5 ऑर्डर्स बिलोंग करते हैं. सो कैल्सीफ्लोरी सीरीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि स्टेमस जो है पेरिगाइनस टू एपिगाइनस थे, और ओवरी जो है जनरली क्या थी, इन्फीरियर ओवरी प्रेजेंट थी. ठीक है, इन्फीरियर सुपीरियर का कंसेप्ट आई थिंक आपको पता होगा कि अगर ओवरी जो थैलेमस होता है, मीन्स ये जो है प्लांट का वो पोर्शन जहाँ से फ्लोरल वोरल्स राइज करते हैं, ये हमारे पास जो है ओवरी प्रेजेंट है. ठीक है, सो ओवरी थैलेमस के ऊपर सबसे ऊपर एम्बेडेड है, और यहाँ से बिलो द लेवल ऑफ सेपल्स और पेटल्स जो है वो अराइज कर रही हैं. एंड्रोशियम भी जो है यहीं से जो है अराइज कर रहे हैं. ठीक है, तो ओवरी क्या है, सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे प्रेजेंट है थैलेमस के, और बाकी उसके लेवल बिलो द लेवल जो है अराइज कर रहे हैं. तो वो कंडीशन क्या हो जाती है, हाइपोगैनस कंडीशन हो जाती है, सुपीरियर ओवरी कहलाती है. लेकिन हमारे पास कैल्सीफ्लोरी के केस में क्या है, ओवरी इन्फीरियर है. मतलब इसका मतलब ये जो हमारा थैलेमस वाला पोर्शन है, तो ये ओवरी जो है स्लाइटली डिप्रेशन में प्रेजेंट है, और बाकी सारे जो हैं यहाँ से मार्जिन्स जो होते हैं वहाँ से अराइज कर रहे हैं. तो अबोव द लेवल ऑफ द ओवरी. ठीक है, ओवरी स्लाइटली जो है वो डिप्रेशन में प्रेजेंट है, और उसके जो सरकमफ्रेंस पे आप देखोगे वहाँ से उन मार्जिन्स से जो है अदर वोरल्स अराइज कर रहे हैं. तो वो जो है वो पेरिगाइनस कंडीशन हो जाएगी. और अगर ओवरी थैलेमस के अंदर जो है काफ़ी जो है डिप्रेशन में प्रेजेंट है, और बाकी सारे जो हैं अबोव द लेवल ऑफ ओवरी अराइज कर रहे हैं, तो वो इन्फीरियर कंडीशन हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे अब कैल्सीफ्लोरी में क्या है, इन्फीरियर कंडीशन है. और 5 ऑर्डर्स कौन से हैं, रोजेल्स, मिर्टेल्स, पैसीफ्लोरेल्स, फिकोइडेल्स एंड अम्बेलेल्स. ठीक है, यू कैन ऑल्सो लर्न ओनली द नंबर्स ऑफ द ऑर्डर्स हु बिलोंग टू द पर्टिकुलर सीरीज़. आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सारे के सारे जो हैं ऑर्डर्स के नेम याद करें. ठीक है, सो लाइक यहाँ 6 ऑर्डर्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे सिर्फ 4 ऑर्डर्स डिस्कीफ्लोरी से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे कैल्सीफ्लोरी से क्या है 5 ऑर्डर्स बिलोंग करते हैं. तो आप इतना ही लर्न कर लीजिएगा, काफ़ी होगा. ठीक है, और अगर आप ऑर्डर्स के नेम लर्न करते हैं तो ये सीक्वेंस जो है वो आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना है. बिकॉज क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जब भी जैसे भी जो भी प्लेसमेंट होती है ना, कि वो कौन सा प्रिमिटिव ग्रुप है, कौन सा एडवांस्ड ग्रुप है, तो जो सबसे पहले प्लेस्ड होता है वो प्रिमिटिव माने जाते हैं, जो लास्ट में प्लेस होते हैं वो क्या है, एडवांस्ड माने जाते हैं. तो उनका जो है अपना एक पैटर्न होता है. तो इसलिए जो है आप लोग इस सीक्वेंस को जो है चेंज अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते. वो सीक्वेंस हर एक चीज़ का इस क्लासिफिकेशन में और किसी भी क्लासिफिकेशन में वही रहेगा जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है. ठीक है, सो नेक्स्ट में हम बात करें यहाँ पे अब फर्दर आ गई थैल्मीफ्लोरी, उसके ऑर्डर्स और उनकी फैमिलीज़. उतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है. ये डिस्कीफ्लोरी के आप देख सकते हैं पर्टिकुलर 4 ऑर्डर्स और उनके अंदर कौन कौन सी फैमिलीज़ बिलोंग करती हैं. सो बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन में जहाँ जो पॉलीपेटली सब क्लास की सीरीज़ थैल्मीफ्लोरी है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो है सबसे पहली फैमिली थैल्मीफ्लोरी के ऑर्डर रेनियल से बिलोंग करेगी. तो रेननकुलेसी
जो है सबसे पहली फैमिली है और क्लासिफिकेशन एंड होती है तो सबसे जो लास्ट फैमिली है वो पोएसी फैमिली है इसके केस में। तो रेननकुलेसी सबसे एडवांस्ड और पोएसी जो है रेननकुलेसी सबसे प्रिमिटिव और पोएसी सबसे एडवांस फैमिली मानी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं सब क्लास गैमोपेटेली की। ठीक है, 3 क्लासेस पढ़ी थी ना हमने, पॉली, गैम, मोहन। तो जो गैमोपेटली है उसमें गैमोपेटलस कंडीशन है। ठीक है, पेटल्स फ्यूज्ड हैं, चाहे वो बेसल पोर्शन पे हो फ्यूज, चाहे कंप्लीट फ्यूजन। जैसा कि आपने अगर धतूरे का फ्लावर देखा हो, वाइट फ्लावर होता है, उसके अंदर पूरा कंप्लीटली जो है सेपल्स जो वाइट होते हैं जो है पूरे चाहे वो बेसल पोर्शन हो चाहे मार्जिन हो, कंप्लीटली फ्यूजन होता है, तो वो गैमोपेटलस कंडीशन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा धतूरे का फ्लावर। ठीक है, इस तरह से फ्लावर होता है और फिर यहाँ पे जो है पेटल वाला पोर्शन। वैसे तो वाइट होता है बट वाइट दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से। ठीक है, तो जितने भी नंबर ऑफ पेटल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे वो सारी की सारी क्या है, आपस में फ्यूज्ड होती हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन, ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, गैमोपेटलस कंडीशन कहलाती है। तो ऐसी कंडीशन जिन भी प्लांट्स में थी उनको कहाँ ग्रुप किया गया, गैमोपेटली सब क्लास में। ठीक है, उसको फर्दर जो है 3 सब सीरीज के अंदर डिवाइड किया गया, दैट इज इनफ्री, हेट्रोमेरी एंड बाइकार्पेलेटी। ठीक है, अब इनफ्री जो सीरीज थी उसको जो है कौन से कैरेक्टर के बेसिस पे, जैसा कि नाम सजेस्ट करा है इनफेरी। ठीक है, इसका मतलब समथिंग इज इन्फीरियर। सो इन्फीरियर कौन हो सकता है, ओवरी। ठीक है, सो ओवरी इन्फीरियर होगी। स्टेमस जो होते हैं इज यूजुअली जो है इक्वल टू द नंबर ऑफ पेटल लोब्स होंगे, यानी कि जितने नंबर ऑफ पेटल प्रेजेंट हैं उतना ही नंबर ऑफ स्टेमस प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इनफेरी सीरीज के अंदर उसको प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर ट्रिक हम कोशिश करें तो जो बाइकार है उसका मॉडल क्या है, इन हिट्रो बाइकार। ठीक है, इन हिट्रो बाइकार, इसका हम एक तरह से ट्रिक लर्न कर सकते हैं, इन हिट्रो बाइकार। तो इनफ्री, हिट्रोमेरी एंड बाइकार पेलेटी जो है 3 सीरीज इसके अंदर प्लेस की गई। ठीक है, सो इनफ्री के अंदर जो है 3 ऑर्डर्स थे, 3 ऑर्डर्स। यहाँ पे 3 ऑर्डर्स ही हिट्रोमेरी से बिलोंग करते हैं और 4 ऑर्डर्स जो है वो बाइकार्पेलेटी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे इनफ्री आप देख सकते हो, इसको जो है फर्दर 3 ऑर्डर्स, उसकी कुछ एक फैमिलीज प्रेजेंट हैं। हेट्रोमेरी यहाँ पे ऑर्डर्स एंड फैमिलीज। ठीक है, बाइकार्पेलेटी ऑर्डर्स एंड द फैमिलीज। उसके बाद जो थर्ड क्लास थी दैट इज़ मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, तो मोनोक्लेमाइडी में कौन से प्लांट जो है को प्लेस किया गया, और ये सब अभी तक हम डाइकोट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। सो फ्लावर्स जो कि इनकम्प्लीट थे, इनकम्प्लीट फ्लावर्स कौन से होते हैं कि जब उनके चारों के चारों वोरल्स हों, दैट इज़ जो है कैलेक्स यानी कि सेपल वाला पार्ट, कोरोला। ठीक है, या एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, कोरोला के लिए हम लोग कौन सी टर्म यूज़ कर लेते हैं, के आई थिंक, जो फ्लोरल फॉर्मूला में यूज़ होती है। सॉरी, कैलेक्स के लिए होती है कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इनमें से चाहे तो है कोई भी 2, कोई भी 3 या कोई भी एक पार्ट अगर फ्लावर में एब्सेंट है तो वो फ्लावर क्या कंसीडर किया जाएगा, इनकम्प्लीट कंसीडर किया गया। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर्स जो कि इनकम्प्लीट हैं और जो है जो हमारा एसेसरी वोरल है वो पेरियंथ की फॉर्म में प्रेजेंट है, मीन्स अगर पेटल सेपल को आप डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते हो, और या तो वो एक वोरल में प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, तो ऐसे फ्लावर्स को जो है, ऐसे प्लांट्स को जो है मोनोक्लेमाइडी सब क्लास के अंदर प्लेस किया गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो है फिर फर्दर मोनोक्लेमाइडी को जो है बहुत सारी सीरीज़ 8 सीरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया। ठीक है, तो डाइकोटिलेडन की सबसे बड़ी सब क्लास है ये, और इसके अंदर इसको जो है 8 सीरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया। द फर्स्ट वन इज़ कर्व एम्ब्री। ठीक है, कर्व एम्ब्री, जैसा कि नाम से पता चल रहा है जो एम्ब्रियो है वो क्या है, कर्व्ड है। ठीक है, और
मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिसी, यानी कि मल्टी ओव्यूलेट कंडीशन है कि बहुत सारे ओव्यूल्स जो है वो प्रेजेंट हैं, लेकिन प्लांट जो है वो एक्वेटिक है, और प्लांट जो है वो एक्वेटिक हर्ब्स हैं, ठीक है। और ओवरी जो है सिनकार्पस और मैनी ओव्यूल्स हैं। ऐसे प्लांट्स को कहाँ प्लेस किया गया? मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिसी में। नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो है मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रीज। तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, मैनी ओव्यूल्स हैं ओवरी के अंदर, प्लांट्स जो है वो टेरेस्ट्राइल हैं, ठीक है। और ओवरी जो है सिनकार्पस कंडीशन जो है वो प्रेजेंट थी, मतलब ओवरी जो 1 2 3 कितनी भी आपस में फ्यूज्ड हैं, तो अल्टीमेटली हमें क्या दिखाई दे रही है? वो 1 दिखाई दे रही है। तो ऐसी जो है ओवरी फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस कंडीशन कहलाती है। तो प्लांट्स टेरेस्ट्राइल हैं, ओवरी है, सिनकार्पस है और बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। ऐसे प्लांट्स को मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्री सीरीज के अंदर प्लेस किया गया। नेक्स्ट है माइक्रो एम्ब्री, ठीक है। माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, एम्ब्री मीन्स एम्ब्रियो, तो बहुत ही माइन्यूट जिनका एम्ब्रियो था, और एंड्रोस्पर्म का जो पोर्शन है वो ज़्यादा था, एम्ब्रियो का पोर्शन कम था। तो ठीक है, फ्लैशी और कॉपियस एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो और माइन्यूट एम्ब्रियो जहाँ प्रेजेंट हो, तो वो क्या कहाँ प्लेस होगा? माइक्रो एम्ब्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थे डेफिनेल्स। सो डेफिनेल्स में क्या है कि ओवरी के अंदर जहाँ 1 कार्पल और 1 ओव्यूल प्रेजेंट था, ठीक है। सो ऐसे प्लांट जिनके अंदर एक ही तो कार्पल थी, ठीक है, एंड गाइनोशियम में यानी कि एक ही ओवरी प्रेजेंट थी और उसके अंदर जो है एक ही ओव्यूल प्रेजेंट था, ऐसे प्लांट्स को प्लेस कर दिया गया डेफिनेल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्लेमाइडोस्पोरे। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर ओवरी जो है वो यूनिलोक्यूलर यानी कि एक चैम्बर प्रेजेंट है और उस एक चैम्बर में 1 से लेकर 3 ओव्यूल्स प्रेजेंट हो और ओवरी इन्फीरियर हो, तो उनको कहाँ प्लेस किया गया? एक्लेमाइडोस्पोरे के अंदर, ठीक है। ये अगर सेक्शन काट के देखते हैं तो एक ही चैम्बर है और इस एक चैम्बर में 1 2 या फिर 3 ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं और ओवरी जो है हमारी इन्फीरियर होती हो, तो कहाँ प्लेस कर दिया गया उनको? एक्लेमाइडोस्पोरे के अंदर, ठीक है। सो जैसे जैसे हम ग्रुपिंग में बढ़ते जाते हैं और लोअर लेवल पे आते जाते हैं, सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जाती हैं, और जैसे जैसे हम उस टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में ऊपर वाली पोजीशन पे जाते जाते हैं, यानी कि किंगडम की तरफ जाते हैं, तो सिमिलैरिटीज़ कम होती जाती हैं, डिफरेंसेस ज़्यादा होते जाते हैं, ठीक है। सो अभी सीरीज़ 7 जो है दैट इज़ यूनिसेक्सुअल्स। इसके भी नाम से ही हम समझ सकते हैं कि फ्लावर्स जो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स थे, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग अलग जो है प्लांट प्रेजेंट थे, तो वो क्या कहलाएंगे? ऐसे जो है प्लांट्स को हमने यूनिसेक्सुअल्स में प्लेस कर दिया, ठीक है। इसकी जो सबसे पहली फैमिली थी यूफोर्बिएसी कंसीडर की गई थी, और हमें पता है कि यूफोर्बिएसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो था ऑर्डिन्स एनोमेलाई, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ प्लांट जो है उन्होंने ग्रुप जो है कैरेक्टर स्टडी किए प्लांट्स के अंदर कि जिसके बेसिस पे वो किसी भी सेटिस्फैक्टरीली कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे थे, जो कुछ एनामलस ग्रोथ जो है वो शो कर रहे थे। एनामलस क्या होता है? अभी नॉर्मल जो है डाइकोट्स के मान लो कैरेक्टर होते हैं कि पैरेलल रेटिकुलेट वेनेशन होती है, 2 डाइकोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स भी होते हैं। तो ये नॉर्मल जो डाइकोट के फीचर हो गए, तो इनमें से कुछ तो वो शेयर करता हो, लेकिन कुछ एक जो है वो नहीं होंगे और उनकी जगह पे जो है उनका जो है नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक से कुछ ना कुछ डेविएशन मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगी? एनामलस जो है फीचर्स कहलाएंगे। तो फिर ऐसे जो हैं प्लांट्स जिनको जो डाइकोट्स तो थे लेकिन सारे के सारे कैरेक्टर सिमिलर नहीं थे, कुछ एक डेविएशन वो शो कर रहे थे, एनामलस ग्रोथ शो कर रहे थे, तो उनको जो है वो ऑर्डिन्स एनामोलाई के अंदर जो है वो प्लेस किया गया, ठीक है। सो ऑलमोस्ट जो है 4 फैमिलीज जो है ऑर्डिन्स एनामोलाई से बिलोंग करते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डाइकोट प्लांट्स बाय द बेंथम एंड हुकर, ठीक है। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो सारी की सारी किसकी क्लासिफिकेशन के बारे में थी? डाइकोट्स के बारे में थी। उसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म्स थे, अब जिम्नोस्पर्म को जो है फिर फर्दर जो है 3 फैमिलीज़ के अंदर जो है डिवाइड किया गया, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? फ्लावर्स जो है वो कॉन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में हमें पता है कि कंसील्ड फ्लावर्स तो होते ही नहीं एक तरह से, ठीक है। सो कॉन्स वगैरह की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो नेकेड सीड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ऐसी कंडीशन जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं प्लांट्स। पेरियंथ वगैरह एब्सेंट होता है कम्प्लीटली, ठीक है। ओव्यूल्स नेकेड होते हैं, तो सीड्स भी नेकेड होते हैं, क्योंकि जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी वॉल में इनक्लोज नहीं होते, तो फिर सीड्स भी फ्रूट में जो है, क्योंकि ओवरी ही कन्वर्ट होती है फ्रूट में, तो जब ओवरी ही नहीं है तो फ्रूट भी नहीं होगा, तो सीड्स क्या होंगे? नेकेड होंगे। तो ऐसे प्लांट्स क्या हैं वो जिम्नोस्पर्म में प्लेस किए गए थे। उसके बाद जो है क्लास मोनोकोटिलिडनी थी। तो यानी कि अब क्या कैरेक्टर्स जो है हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स को मोनोकोट्स के अंदर प्लेस किया जा सके। तो
ऐसे प्लांट्स जिनमें पैरेलल वेनेशन थी लीव्स के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर जो है वन कोटिलेडोन प्रेजेंट था, और यूजुअली फ्लावर्स जो है वो ट्राइमेरस थे। तो ऐसे प्लांट्स को हमने कहाँ प्लेस, बेंथम एंड हुकर ने कहाँ प्लेस किया, मोनोकोटिलेडनी क्लास के अंदर। ठीक है, मोनोकोटिलेडन को जो है फर्दर 7 सीरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया। सो फर्स्ट सीरीज जो थी वो माइक्रोस्पर्म में थे। ठीक है, सो माइक्रोस्पर्म में से 3 फैमिलीज बिलोंग करती थी और करती हैं। और माइक्रोस्पर्म में कौन से प्लांट को प्लेस किया गया, जो मोनोकोट्स वाले सारे फीचर फॉलो करते थे, लेकिन ओवरी क्या थी, इन्फीरियर जिनकी थी, और सीड्स जो है वो काफ़ी स्मॉल साइज़ का था। तो ऐसे मोनोकोट्स प्लांट्स को माइक्रोस्पर्म में सीरीज़ में प्लेस किया गया। ठीक है, नेक्स्ट एपिगाइनी, जैसा कि नाम बता रहा है कि ओवरी जो है वो इन्फीरियर और सीड्स जो है वो लार्ज साइज़ के थे। तो ऐसे मोनोकोट्स कौन सी सीरीज़ में प्लेस किए गए, एपिगाइनी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो कोरोनरी है। तो कोरोनरी के अंदर क्या है, ऐसे प्लांट्स जिनकी ओवरी सुपीरियर है और पेरियंथ कलर्ड है, यानी कि पेरियंथ वाली कंडीशन आ गई। आप कैलेक्स और कोरोला को अलग अलग नहीं बता सकते कि कौन सा कैलेक्स है कौन सा कोरोला है, तो कलेक्टिवली उसके लिए जो है हम पेरियंथ टर्म यूज़ कर देते हैं। तो जो पेरियंथ है वही क्या है, कलर्ड पोर्शन है। ठीक है, तो ओवरी सुपीरियर और पेरियंथ कलर्ड हो तो कहाँ प्लेस किया गया, कोरोनरी सीरीज़ के अंदर प्लेस कर दिया गया। ठीक है, सीड्स छोटे तो माइक्रोस्पर्म में, अगर इन्फीरियर कंडीशन है लेकिन सीरीज़ लार्ज है तो एपिगाइनी, और हमारे पास जो है अगर ओवरी सुपीरियर है और पेरियंथ कलर्ड है तो कोरोनरी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है जो है सीरीज़ है, सॉरी जो है वो 4th सीरीज़ मोनोकोटिलेडोन्स की, कैल्सिनी। कैल्सिनी के अंदर ओवरी सुपीरियर है और पेरियंथ क्या है, ग्रीन कलर का। तो आप देख सकते हैं कंडीशन पेरियंथ की है, लेकिन कोरोनरी में तो वो कलर्ड था, लेकिन कैल्सिनी में क्या है, वो ग्रीन कलर का है। ठीक है, दोनों में ओवरी जो है सुपीरियर है और इधर दोनों में ओवरी जो है वो इन्फीरियर है। नेक्स्ट जो है हमारे पास सीरीज़ है वो है न्यूडीफ्लोरे। न्यूडीफ्लोरे के अंदर 5 फैमिलीज़ थी। जो पेरियंथ है वो यूजुअली एब्सेंट था और ओवरी जो है वो सुपीरियर थी। तो अब यहाँ पे जो है वो पेरियंथ ही नहीं है और ओवरी क्या है, सुपीरियर कंडीशन। तो यहाँ सुपीरियर, यहाँ सुपीरियर, यहाँ सुपीरियर, यहाँ पे इन्फीरियर, यहाँ पे इन्फीरियर, लेकिन यहाँ पे पेरियंथ कलर्ड, यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे पेरियंथ एब्सेंट। तो ये चीज़ हमारे पास जो है हो जाती है। नेक्स्ट सीरीज जो 6th है वो है एपोकार्पी। तो एपोकार्पी टर्म से हमें पता चल रहा है कि ओवरी की कंडीशन क्या होगी, एपोकार्पस यानी कि ओवरी होंगी, जितने भी नंबर हों 1 2 3 4 वो सारी की सारी जो है वो फ्री होंगी, यानी कि बहुत सारी ओवरीज आपको देखने को अलग अलग मिल सकती हैं। तो ऐसे प्लांट्स को जो है एपोकार्पस, एपोकार्पस नॉर्मली हम कहाँ देखते हैं, कैलोट्रोपिस जो आँख होता है, आँख के अंदर आप लोगों ने देखी होगी, रेननकुलस जो बटरकप होता है, वैसे इसमें नहीं, एपोकार्पी मोनोकोट नहीं है बटरकप, लेकिन उसके अंदर क्या है, एपोकार्पस कंडीशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है सीरीज 7 है, दैट इज़ ग्लूमेसी। इसके अंदर 5 फैमिलीज बिलोंग करती हैं। तो ऐसे फ्लावर्स जो कि स्पाइक या स्पाइकलेट्स के अंदर अरेंज होते हैं, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है लार्ज, पेरियंथ काफ़ी रिड्यूस्ड हो, जैसे कि हमारे जो ग्रैमिनी फैमिली वाले प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या है, लोडिक्यूल से रिप्रेजेंट करते हैं पेरियंथ को, रिड्यूस्ड हो और लार्ज और स्केली ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होंगी, तो वो कहाँ प्लेस किए गए, ग्लूमेसी के अंदर प्लेस किए गए। लास्ट फैमिली क्या है, ग्रैमिनी, या अगर न्यू नेम की बात करें तो जो है वो इसका टर्म क्या है, पोएसी। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्लासिफिकेशन दी गई एंजियोस्पर्मस प्लांट्स की। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स पे मूव करने से पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम, किस तरह से डिवाइड किया गया प्लांट्स को। सो यहाँ पे प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम को 2 डिवीजन, क्रिप्टोगैम्स, नॉन फ्लावरिंग एंड फिनेरोगैम्स, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, फिर फ्लावरिंग प्लांट्स को जो है फर्दर डाइकोट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकोट्स के अंदर डिवाइड किया गया। डाइकोट्स को जो है पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी सब क्लास के अंदर, और जो है पॉलीपेटली, थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी, गैमोपेटली, इन्फरे, हिट्रोमेरी, बाइकार्पेलेटी, करवेम्ब्री के मोनोक्लेमाइडी के अंदर करवेम्ब्री, मल्टी ओवुलेट एक्वेटिसी, मल्टी ओवुलेट टेरेस्ट्रिस, माइक्रोएम्ब्री, डेफेनेल्स, एक्लेमाइडोस्पोरे, यूनिसेक्सुअल्स एंड ऑर्डिन्स एनामुलाई के अंदर डिवाइड किया गया। ठीक है, उसके बाद आए हम जो है मोनोकोट्स के अंदर, और जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो इनको जो है साइकेडेल्स के अंदर, कोनीफ्रेल्स के अंदर, और जो है एफेड्रेल्स या नीटेल्स के अंदर जो है डिवाइड कर दिया गया। एफेड्रेल्स, नीटेल्स सबको इसको डिवाइड कर दिया गया। तो साइकेडेल्स, कोनीफ्रेल्स, ठीक है, जो साइकस प्लांट्स थे, जो कोनीफरस प्लांट्स थे, और नीटेल्स के अंदर, और कुछ क्लासिफिकेशन में शायद एफेड्रल्स भी सेपरेट है। तो मोनोकोट्स को जो है फिर फर्दर 7 सीरीज कौन कौन सी पढ़ी हमने,
ठीक है, माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनरी, कैल्सिनी, न्यूडीफ्लोरी, एपो जो है कार्पी और ग्लूमेसी। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट दी बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन। सो अभी जो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन था नेचुरल था, काफ़ी एक्सेप्टेड था, तो कुछ इसके जो है एडवांटेजेस भी थी, कुछ इसकी मेरिट्स भी थी, लेकिन कुछ एक कमियां जो है यहाँ भी रह गई थी। सो सबसे पहली मेरिट क्या थी कि वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है ऑफ दिस वर्क इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द टैक्सा एट ऑल द लेवल्स। मतलब सारे के सारे टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स को, हर एक रैंक के टैक्सोनॉमिक ग्रुप को डिस्क्राइब किया गया, और जो डिस्क्रिप्शन था वो एक्यूरेट और इजी टू आइडेंटिफाई प्लांट स्पीशीज़ जो है उसके बेसिस पे जो है वो रखा गया था, कि उन्होंने जो हर एक चीज़ जो प्लांट को तो बेंथम एंड हुकर ने खुद ने उनको जो है हैंडल किया, खुद ने जो है एक्चुअल स्टडी के ऊपर जो है ये क्लासिफिकेशन बेस्ड थी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड थी। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ का। काफ़ी एक्सटेंसिव जो है, बहुत ही डिटेल में जो है प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया था। ऑलमोस्ट जो है सभी एंजियोस्पर्मस प्लांट को क्लासीफाई करने की जो है वो कोशिश की गई, और काफ़ी कन्वीनियंट और स्टेबल जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये रहा, कि प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए भी जो है यूज़ करने के लिए ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो बेस्ट था। ठीक है, और क्यू जो है हर्बेरियम, रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू जो है वो हर्बेरियम में आज भी जो है यही सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो फॉलो होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स जो है उनको ना ही तो डाइकोट्स में प्लेस किया गया, ना ही मोनोकोट्स में प्लेस किया गया, उनको सेपरेट ग्रुप ऑफ प्लांट कंसीडर किया गया। तो ये जो है काफ़ी एक तरह से जो है मेरिट इंपॉर्टेंट एडवांटेज थी या मेरिट थी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। इसके अलावा जो रेनेल्स थे, ठीक है, जैसा कि हमने फर्स्ट ही सीरीज़ में पढ़ लिया था डाइकोट्स की, फर्स्ट ऑर्डर जो है थैलेमीफ्लोरिका रेनेल्स था, तो इनिशियल पोजीशन पे इसको प्लेस कर दिया गया, बिगिनिंग ऑफ द क्लासिफिकेशन में ही प्लेस कर दिया गया। दैट वाज वेरी रीजनेबल, बिकॉज मॉडर्न डे स्टडी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो रेनेल्स हैं दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ द प्लांट्स। उसके बाद जो है डाइकोट्स को भी मोनोकोट से पहले प्लेस किया जाना जो है वो भी काफ़ी जो है एक्सेप्टेड था बाय द मॉडर्न टैक्सोनोमिस्ट, बिकॉज ऑफ द फाइलोजेनिक स्टडी। ये डिस्कस माना जाता है कि जो डाइकोट्स होते हैं वो प्रिमिटिव हैं एज़ कम्पेयर टू दी मोनोकोट्स। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल या बहुत ही एडवांटेज मानी गई इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। लेकिन कुछ एक कमियां जो है इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर रह गई थी, जो कि डीमेरिट्स थी, जो कि डी एडवांटेज थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक या कमी सबसे इम्पोर्टेंट क्या थी कि जो जिम्नोस्पर्म को उन्होंने अलग ग्रुप माना प्लांट का, कि एक सेपरेट ग्रुप ऑफ प्लांट है वो, एंड जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स जो है नहीं है, मतलब एंजियोस्पर्म्स से जो है वो सेपरेट हैं, तो वो उनको जो है कंसीडर किया गया, सेपरेट ग्रुप ऑफ प्लांट कंसीडर किया गया। तो ये बात तो अच्छी थी, लेकिन उनको डाइकोट्स और मोनोकोट्स के बीच में जो है वो प्लेस कर दिया जाना, कि मतलब एक तरह से एंजियोस्पर्म्स के जो डाइकोट्स और मोनोकोट्स पार्ट है उनको बीच में प्लेस कर दिया जाना जो है वो वाज नॉट गुड, बिकॉज इट वाज एन एरर अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वी नो दीज आर द डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ प्लांट एंड आर डिफरेंट फ्रॉम द एंजियोस्पर्मस प्लांट्स। ठीक है, इसके अलावा जो है जो मोनोक्लेमाइडी सब क्लास थी, उसको जो है उसका भी इंट्रोडक्शन ही जो है मतलब एक तरह से जो है अनदर ड्रॉबैक था, कि ये जो ग्रुप है इसमें बहुत सारे एडवांस और प्रिमिटिव ग्रुप जो है एक ही साथ प्लेस कर दिए गए, जिनकी पोजीशन मोनोक्लेमाइडी में बिल्कुल भी करेक्ट नहीं थी। ठीक है, कि सारे ही जो है एक तरह से मिक्सचर सा क्रिएट हो गया एडवांस्ड और जो है प्रिमिटिव ग्रुप्स का, तो इट वॉजेंट सुटेबल टू प्लेस देम इन दी मोनोक्लेमाइडी सब क्लास। उसके बाद जो थर्ड था कि मोनोकोट की जो ऑर्किडेसी फैमिली होती है उसको बिगनिंग में प्लेस किया गया, और बाकी फैमिलीज को लास्ट में। तो ऑर्किडेसी फैमिली जो है मोनोकोट्स की है वो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्टडीज़ जो है वो मोस्ट एडवांस्ड प्लांट माने जाते हैं, और मोनोकोट में स्टार्टिंग में प्लेस करना मतलब दे आर कंसिडर्ड एज प्रिमिटिव मोनोकोट्स, तो विच वॉज रॉन्ग। ठीक है, इसके अलावा क्या था कि जो कुछ एक सब डिवीज़न है मोनोकोट के, इज़ बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द ओवरी एंड कैरेक्टर्स ऑफ द पेरियंथ। सो इसकी वजह से क्या है, एनामुलस सिचुएशन जो है बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर क्रिएट हो गई, कि सिर्फ इन्हीं कैरेक्टर्स को कंसीडर करने की वजह से। ठीक है, कुछ एक इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी अनरिलेटेड जो फैमिलीज़ थी उनको जो है सेम ऑर्डर में रख दिया गया, और बहुत सारी रिलेटेड फैमिलीज़ क्या थी उनको सेपरेट ग्रुप में प्लेस कर दिया गया। जैसे कि बहुत सारे मेंबर्स ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली हैं जिनके अंदर गैमोपेटलस कंडीशन होती है, लेकिन इसके अंदर क्या है उसको कहाँ पर प्लेस कर दिया गया, पॉलीपेटली के अंदर जो है
पॉलीपेटली के ऑर्डर्स में कुकुरबिटेसी को प्लेस कर दिया, जबकि उसके अंदर पॉलीपेटलेस कंडीशन थी। तो इसी तरह से क्या थी, एक अनरिलेटेड फैमिली हो गई उस ग्रुप के लिए, लेकिन उसको वहाँ पे प्लेस कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ वन कैरेक्टर और अदर, और ये जो है गैमोपेटलेस कंडीशन इसकी इग्नोर कर दी गई। इसी तरह से एस्ट्रेसी को जो है हाईएस्ट इवोल्व माना गया फैमिली को, और उसको जो है जो कि हाईएस्ट इवोल्व है, लेकिन इसको प्लेस कहाँ कर दिया गया, जहाँ भी इसकी पोजीशन थी वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्टरीली जो है प्लेसमेंट थी। ठीक है, इसी तरह से जो है कुछ एक एडवांटेज और कुछ एक डिसएडवांटेज जो है इस ग्रुप की रही। आई होप आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।